नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय। और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में गुर्जर वोट बैंक की, जिसको साधने की कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मात्र 10 महीने पहले जब लगा कि सचिन पायलट निर्विवाद रूप से गुर्जरों के सर्वमान्य नेता हैं और गुर्जरों को अपने पाले में करना है, प्रधानमंत्री की लगातार राजस्थान की यात्रा और अब नरेंद्र मोदी ने खुद सियासी पिच पर उतरकर गुर्जरों को अपने पाले में करने की कवायद शुरू कर दी है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, गुर्जर समुदाय सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में गुर्जर समुदाय, लेकिन राजस्थान में उसका अपना अहम योगदान है। पीएम मोदी ने भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण का भक्त आया है, पीएम मोदी नहीं आया। भगवान देव नारायण का भक्त अपने आप को कहा और वहीं से कयास लगना शुरू हो जाते हैं। अब पीएम मोदी गुर्जर देवता मंदिर में यात्रा के बाद जो सवाल उठे हैं, और वो इसलिए उठे हैं, इस साल राज्य में चुनाव होने हैं। गुर्जर नेता सचिन पायलट कांग्रेस में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो खींचतान चल रही है, सियासी आंकलनों का दौर शुरू हो गया है। पीएम मोदी का पिछले 3 महीने में राजस्थान का तीसरा दौरा, 3 महीने के अंदर माननीय प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा, भगवान देव नारायण का भक्त बनकर गुर्जरों की राजनीतिक ताकत का एहसास बीजेपी को है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई भी दल गुर्जर समुदाय को राजस्थान में नजरअंदाज नहीं कर सकता। वहीं बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश में है। जो आपसी खींचतान कांग्रेस में चल रही है, अगर हम 2018 की बात करें, इस समय 33 जिलों में कम से कम 10 जिलों में गुर्जरों का प्रभाव बहुत है। यहां 15 से 20% गुर्जर है और अच्छी स्थिति में है, वोकल है। चुनाव का रिजल्ट तय करता है गुर्जर समुदाय। 15-20% लोकसभा के बाद 10 सीट और 200 विधानसभा सीटों में लगभग 50 सीट पर निर्णायक स्थिति में है। विधानसभा की 50 सीट मायने रखती हैं। एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि गुर्जरों में कांग्रेस का दबदबा है, चाहे वो राजेश पायलट रहे या सचिन पायलट की बात करें। 2018 में सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सीएम पद के प्रबल दावेदार थे। उस चुनाव में 8 गुर्जर विधायक बने और बीजेपी ने जिन गुर्जरों को टिकट दिया था, सारे के सारे हार गए। गुर्जरों के बीच बीजेपी की पकड़ बेहद कम हो गई है। यह बात अलग है कि यही गुर्जर समुदाय 2019 में
जब आम चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट करता है और आशा की किरण यहीं से शुरू होती है। यानी बीजेपी जानती है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर गुर्जर समुदाय बीजेपी को वोट कर सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री को 3 दौरे करने पड़े 3 महीने में और भगवान देव नारायण का भक्त बनकर मत्था टेकना पड़ा उनके मंदिर में। यह बात अलग है कि टकराव के बीच गुर्जरों में नहीं लगी सेंध। सचिन पायलट का भले ही कांग्रेस में भविष्य को लेकर अटकलों का दौर जारी है, लेकिन गुर्जरों के बीच उनकी पकड़ कम नहीं हुई है। यानी आज भी सचिन पायलट की पैठ गुर्जरों में मानी जाती है। निर्विवाद नेता हैं, लेकिन यह चुनौती क्यों पैदा हुई? गुर्जरों का मोहभंग बीजेपी से क्यों है? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। बीजेपी के लिए गुर्जरों को अपने पक्ष में करना उतना आसान नहीं है। वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली सरकार को याद करिए, जब बैसला आंदोलन कर रहे थे, गुर्जर समुदाय आंदोलनरत था, अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहा था। उग्र आंदोलन हुआ था जिसमें पुलिस की कार्रवाई में कई लोग मारे भी गए थे। तभी से बीजेपी की गुर्जरों के साथ अनबन की स्थिति बनी हुई है। साथ ही आरक्षण का मसला पूरी तरह से अभी तक सुलझा नहीं है। अब गुर्जर समाज चाहता क्या है? गुर्जर बीजेपी की केंद्र सरकार से संविधान संशोधन की मांग कर रहा है कि संविधान संशोधन करके अलग रेजिमेंट गुर्जरों की और गुर्जरों को आरक्षण की मांग। भले ही सचिन पायलट अभी भी गुर्जरों के सबसे बड़े नेता आज भी, और उनका प्रभाव भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिला। जहां जहां से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ी, अपार जनसमूह दौसा के क्षेत्र में, तो दौसा गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र राजस्थान में, हमने देखा किस तरह से लोगों का हुजूम सड़कों पर था। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। राजस्थान की सियासत जाति के स्तर पर बुरी तरह से उलझी हुई है, और राजस्थान ही क्यों, पूरे देश की जो राजनीतिक बिसात है जातियों से शुरू होती है। टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव और जीतने की गारंटी तक जातीय समीकरण माने जाते हैं। पूरे देश में कोई दल एक जाति की ओर अगर झुकाव बढ़ाता है तो उसका काउंटर ध्रुवीकरण की भी संभावना बनी रहती है। मान लीजिए गुर्जरों को अगर आरक्षण राजस्थान में मिलता है तो मीना नाराज हो जाएंगे। कुछ राजनीतिक या जातीय समीकरण इस तरह के हैं, एक जाति को साधने की कोशिश करेंगे तो दूसरी जाति में आपके खिलाफ ध्रुवीकरण हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, मीना ये मान के चलते हैं कि अगर गुर्जरों को आरक्षण दिया जाता है तो उनका आरक्षण कम होगा, क्यों कोर्ट ने एक सीमा निर्धारित की हुई है। 50% से ज्यादा आरक्षण किसी भी कीमत पर दिया नहीं जा सकता। अगर कोई दल देता भी है तो न्यायालय में जाकर वो टिकता नहीं है, धराशायी हो जाता है। ऐसे में राजस्थान की सियासत, इस सियासत में गुर्जरों को साधने की कोशिश बीजेपी की, माननीय प्रधानमंत्री के दौरे, इन सब पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।